जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग भी आरआरबी एनटीपीसी यूजी की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी को पता है कि आपके एग्जाम का मात्र एक दिन बचा हुआ है। 13 जून से एग्जाम स्टार्ट है मेरे भाई, ठीक है। और मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 13, जिसमें मैं एनटीपीसी यूजी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूँ। आप एक दिन पहले देख सकते हैं कि पेपर कैसा आने वाला है एग्जाम में मेरे भाई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत जरूरी है, सिलेक्शन वाले क्वेश्चन है। एनटीपीसी में बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। चलिए एक बार आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका एडमिट कार्ड आया या नहीं आया, आपका पेपर किस डेट में है, किस शिफ्ट में है और कहाँ पर है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग ताप्ती नदी टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अब ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आपको ध्यान से सुनना है। यहाँ पर एक दो क्वेश्चन कवर होंगे, ठीक है। कंटेंट ऐसा बनाया कि क्वेश्चन को फंसना यहीं से है दोस्तों, आप टेंशन मत लें। रिवीजन करें आप लोग बस मेरे साथ बैठकर डेली। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है, मतलब किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर, उसी को आलमगीर कहा जाता है। और उसने ही दोस्तों बीबी का मकबरा बनवाया। मतलब कि एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन कवर होंगे। उसको जिंदा पीर भी कहा जाता है, उसको आलमगीर भी कहा जाता है और उसने बीबी का मकबरा भी बनवाया। जी हाँ, अपन बात कर रहे हैं मेरे भाई औरंगजेब की तरफ। किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? औरंगजेब। और औरंगजेब की दोस्तों मृत्यु पूछी जाती है, 1707 में इसकी डेथ हुई थी दोस्तों, ठीक है। तो ये सारा फैक्ट आप लोग याद कर लेना, एग्जाम में एक एक क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसने दोस्तों पुनः जजिया कर लगाया था दोस्तों गैर ब्राह्मणों पर। अंडमान और निकोबार में स्थित भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो उस ज्वालामुखी का नाम है मेरा बैरन द्वीप। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना मेरे भाई, ठीक है, न फिर बाद में पछताना पड़े मेरे भाई, ठीक है। मैं आपके लिए पूरी मेहनत कर रहा हूँ, डेली क्लासेस ले रहा हूँ इसी टाइम पर और अपने 100% पूरा दे रहा हूँ, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है। पहला एक पॉइंट तो यहां से कवर करोगे कि जो 8 डिग्री चैनल है ना, वो मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है, ठीक है। फिर जो 9 डिग्री चैनल है वो क्या करता है? देखो एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछ लिए। तो ये जो 9 डिग्री चैनल है मेरे भाई, ध्यान रखोगे, ये मेरे भाई मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप को अलग करता है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 बताइए, राष्ट्रीय अनुसूची जाति आयोग के पृथक संवैधानिक निकाय के संशोधन द्वारा बनाया गया। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा कौन सा? 89वां संविधान संशोधन, ठीक है मेरे भाई। आप अपना स्कोर जरूर चेक करके बताना, लास्ट तक बने रहिएगा कि आप लोगों ने कितना स्कोर किया इस क्लास से, ठीक है। अगर आप दोस्तों 25+ भी कर लेते ना तो आपकी सिलेक्शन की तैयारी बिल्कुल अच्छे से चल रही है मेरे भाई, ठीक है। अगर आप 25+ भी कर लेते हो क्वेश्चन। भारत और बांग्लादेश के क्षेत्रों का आदान प्रदान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? ये मोस्ट इंपोर्टेंट संशोधन है मेरे भाई, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो याद करोगे 100वां संविधान संशोधन, ठीक है। बी वाला ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, छऊ नृत्य। अब देखो दोस्तों, ये जो छऊ नृत्य है कहाँ पर प्रचलित है? सबसे पहले ओडिशा में किया जाता है, ये नृत्य झारखंड में होता है और ये नृत्य पश्चिम बंगाल में भी होता है, ठीक है। इसे यूनेस्को ने किस वर्ष अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है? देखो आप आंसर तो टिक कर लोगे गुरुजी, ऑप्शन नंबर है 2010। इसी में दोस्तों आपको कालबेलिया नृत्य भी शामिल किया यूनेस्को ने, ये भी आप ध्यान रखोगे। कालबेलिया जो कहाँ का फेमस है मेरे भाई? राजस्थान का फेमस है। इसे सपेरा नृत्य भी कहते हैं मेरे भाई, ठीक है, इसे सपेरा नृत्य भी कहा जाता है। और ये कहाँ का फेमस है? राजस्थान का। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है, एक भी फैक्ट इग्नोर नहीं करना, एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पोंगल उत्सव के दौरान तमिलनाडु में बैलों को वश में करने वाला कौन सा पारंपरिक खेल या नृत्य आयोजित किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, बताइए। उससे पहले आप जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, ठीक है, जो भी नए हैं, क्योंकि ये चैनल आपके फ्यूचर में हर कॉम्पिटिशन एग्जाम में मदद करेगा। आप निश्चिंत रहें, बस जुड़े रहें आप लोग चैनल से। तो जल्लीकट्टू आप लोग टिक कर लोगे, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट त्यौहार है। देखो पोंगल आपको पूछेगा कहाँ का फेमस है, तो आप तुरंत कर दोगे गुरु ये तमिलनाडु का फेमस है, ठीक है। और जल्लीकट्टी कहाँ का फेमस है? ये भी तमिलनाडु का है। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पर एक शानदार सा क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, बस ध्यान से सुनोगे इसको, ठीक है। निम्न में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? ध्यान से सुनना, एक छोटी सी इसमें एक मिस्टेक करी गई, उसी को आपको पहचानना है, ठीक है मेरे भाई। ऐसा कंटेंट बनाया मैंने आप लोगों को, रिवीजन करो। जैसे ये ग्रह त्याग है। अब जो गौतम बुद्ध की जो ग्रह त्याग घटना थी वो 29 वर्ष में हुई थी और उस घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। अब गौतम बुद्ध को जो मोक्ष की प्राप्ति हुई थी मेरे भाई, वो कुशीनगर यूपी में हुई थी और उस घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। ओके, रिपोर्ट है। ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उरुवेला बोध गया, केरल, निरंजन नदी। और फोर्थ फैक्ट है, पहला उपदेश उन्होंने दिया था सारनाथ यूपी और उसको बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। जिन पर मैंने अभी ये सर्कल किए उनको तो किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना है,
अच्छे से याद कर लेना। लेकिन मिस्टेक इस सी वाले ऑप्शन में, कहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ केरल नहीं होगा मेरे भाई, यहाँ केरल की जगह बिहार होगा। ये जगह बिहार में है, यही सुमिलित करना है दोस्तों, यही सुमिलित नहीं है। तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ये सारे याद कर लेना, एग्जाम में पूछने योग्य फैक्ट हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग मुझे बताइए, किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की और इसे मार्टेंग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। यहां से आपको यह पता चल चुका है कि प्रांतों में दोस्तों द्वैध शासन यानी डायरकी सिस्टम चालू हुआ है और उस अधिनियम को मार्टेंग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। 2 क्वेश्चन ये कवर हो गए। अब वो अधिनियम पूछ रहा है आप लोगों से, तो यहाँ पे आर्टिकल क्या, ऑप्शन नंबर ए आपको टिक करना है, भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, आप सभी को पता ही होगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग बताएंगे। यहां पर भी शानदार क्वेश्चन बना हुआ है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो बिरजू महाराज हैं और जो अच्छन महाराज हैं और जो लच्छू महाराज हैं और शोभना नारायण, इनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इनमें से किसी न किसी नाम का कोई भी एक नाम पूछ लिया जाता है, या तो आपको बिरजू महाराज पूछेंगे या लच्छू महाराज या अच्छन महाराज या शोभना नारायण का संबंध पूछेंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये कथक के फेमस है मेरे भाई, कथक शास्त्रीय नृत्य से इनका संबंध है। ये एकमात्र यूपी का उत्तर भारत का क्लासिकल डांस है, याद रखना आप लोगों को। ठीक है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 बताइए, एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 जिसका आयोजन दोस्तों यहां पर ध्यान रखोगे, पॉइंट नोट करेंगे, दक्षिण कोरिया में हुआ था मेरे भाई। इसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो स्पोर्ट्स के करंट अफेयर के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो यहां पर आप आंसर तो टिक कर लोगे 24, लेकिन इसमें भी पूछेगा आपको। तो यहां पर आप लोगों को 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं, 3 अवार्ड दिए जाते हैं। एक तो दोस्तों 8 स्वर्ण पदक जीते मेरे भाई भारत ने, कितने, 8 स्वर्ण पदक। और यहां पर देखोगे 10 कौन से पदक जीते, 10 जीते रजत पदक, रजत। ठीक है, ठीक है, और जो 6 जीते मेरे भाई, 6 वो जीते कांस्य पदक। यहां पर लिख लो 6 कांस्य पदक जीते मेरे भाई। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आप लोगों को याद कर लेने मेरे भाई, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी पूछा जा सकता है इनमें से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई, आपके स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 13। भारत की जनगणना 2011 देश की कौन सी जनगणना थी, 15वीं जनगणना थी, कुल 15वीं जनगणना थी। लेकिन आपको पूछेगा स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी, ये मुझे बताइए। तो यहां पर आप टिक करोगे स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। कौन सी, 7वीं जनगणना थी मेरे भाई। ठीक है, अब यहां पर दोस्तों आपको आदर्श वाक्य पूछेगा इसका कि 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या है। किसी को पता है कि आदर्श वाक्य क्या था, आदर्श वाक्य क्या था मेरे भाई, किसी को पता है? तो यहां पर ध्यान रखोगे, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। यहां पर नोट करोगे, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, यहां पर ये इसका आदर्श वाक्य है, हमारा भविष्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 बताइए। चलिए क्वेश्चन 14 बताएंगे, शानदार क्वेश्चन है भाई, ये भी ध्यान से सुनिएगा। इसमें भी दोस्तों आपको बहुत सारे फैक्ट मिलेंगे और वो फैक्ट लिखे हुए जो एग्जाम में पूछेगा। क्वेश्चन 14, निम्न में से कौन सा महात्मा गांधी जी ने से संबंधित नहीं है, आपको बताना है। मतलब ये फिनिक्स आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने 1904 में की थी, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट पूछा जाता है एग्जाम में। हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में करी थी महात्मा गांधी जी ने। नटाल कांग्रेस की स्थापना 1894 में दक्षिण अफ्रीका में की थी महात्मा गांधी जी ने। इंडियन ओपन और यंग इंडिया और नवजीवन समाचार पत्र भी महात्मा गांधी ने शुरू किए थे। लेकिन जो ई वाला ऑप्शन है ना, संवाद कौमुदी, ये थोड़ा अलग हो जाएगा। यही हमारे प्रश्न का आंसर है। क्यों अलग हो जाएगा? क्योंकि ये बंगाली साप्ताहिक पत्र, समाचार पत्र किसने शुरू किया था मेरे भाई? राजा राम मोहन राय। तो ये अलग हो जाएगा, ठीक है। राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत के पिता कहे जाते हैं इनको, है ना, ठीक है मेरे भाई। तो ये इन सबसे ऑप्शन अलग हो जाएगा। तो डी वाला ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। एक एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है आज के लिए आपका। राज्य अभिषेक से पहले अशोक तक्षशिला और उज्जैन के गवर्नर या राज्यपाल कह लो ये थे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्य अभिषेक से पहले अशोक कहाँ के गवर्नर थे, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो आप टिक करोगे गुरु ये उज्जैन, या तो उज्जैन देगा या तक्षशिला देगा, या तो दोनों ही दे देगा। तो आपको ABC टिक कर लेना, ठीक है। तो अशोक ने कलिंग युद्ध किस वर्ष में लड़ा था? एक फैक्ट आगे पूछ लिया। तो ये वो युद्ध था जिसने अशोक के पूरे जीवन को बदल दिया था मेरे भाई। 261 BC में ये लड़ा गया था युद्ध मेरे भाई, ठीक है। अशोक और राजा पूर्व के मध्य में मेरे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। देखो उस समय इसकी राजधानी तोसली हुआ करती थी, ठीक है। क्वेश्चन 16 आप लोग मुझे बताइएगा, निम्न में से कौन सी पौधों में एक प्रजनन विधि है जिनमें केवल एक ही जनक शामिल होता है? शानदार क्वेश्चन एक बार फिर से आपके स्क्रीन पर है। चलिए बताइए।
तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा अलैंगिक प्रजनन, यानी कि डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 बताइए, हाइड्रा में कली विकास प्रक्रिया के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। शानदार, एक बार फिर से क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ। तो यहाँ पे आएगा जवाब एक स्थान पर एक कोशिका विभाजन, यानी डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भाई चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो एक बार वीडियो को लाइक करके रेस्पॉन्स तो कर दो, गुरु की सारी चीज़ें क्लियर हैं। एक बार सभी स्टूडेंट लाइक वगैरह कर लेना जिसने लाइक नहीं किया। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर भी 2-3 फैक्ट कवर होंगे, ध्यान से सुनना, स्किप मत करना। संविधान की जो चौथी अनुसूची है उसका संबंध दे रखा है यहाँ पर, देखो एक मिनट, हाँ, संविधान की जो चौथी अनुसूची है उसका संबंध राज्यसभा की सीटों से आवंटन, मतलब इसमें राज्यसभा की सीटों से रिलेटेड बताया गया। लेकिन जो दूसरी अनुसूची है मेरे भाई, दूसरी, उसमें दोस्तों वेतन और भत्ते बताए गए। लेकिन आपसे पूछा तीसरी अनुसूची, पूछा तीसरी, और ये मेरे भाई तीसरी अनुसूची किससे संबंधित है बताइए। तो गुरु ये शपथ से संबंधित है। शक्तियों का विभाजन ये 7वीं अनुसूची में है, ठीक है, संघ राज्य सरकार की शक्तियों का विभाजन है, ठीक है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित कौन सी है दोस्तों अनुसूची, वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। फर्स्ट अनुसूची आप सभी को पता ही होगा मेरे भाई, ठीक है। और असम, मेघालय, त्रिपुरा ये दोस्तों 6वीं अनुसूची, ठीक है। तो ये सारे आप लोगों को टिक कर लेना, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, ठीक है। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 19। भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत देश में और किस देश में फील्ड अस्पताल स्थापित किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है मेरे भाई करंट अफेयर का, बताइए। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 20 बताइए, दिसंबर 2025 में दुनिया के सबसे कम उम्र के फाइट रिटेंड शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं। यह भी एक शानदार सा क्वेश्चन एक बार फिर से आपके स्क्रीन पर है। तो यहां पर भी आपका सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर क्या करोगे यहाँ पे, सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा, यानी डी वाला ऑप्शन। 3 स्टार इसीलिए लगा रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है केरल। कौन सा है दोस्तों, केरल। कितना है दोस्तों, अगर पूछ ले तो अकॉर्डिंग डाटा के तो 1084 है दोस्तों, ठीक है, ठीक है। और हाँ दोस्तों, इसकी साक्षरता दर भी सबसे ज़्यादा केरल की है, 94 के समथिंग है, ठीक है। और अगर न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य पूछे तो आप कौन सा राज्य टिक करोगे इसमें, बताइए। यहाँ पर आप लोगों को टिक करना पड़ेगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। कितना था, 879। ये टिक कर लो, डाटा भी पूछा जाता है, इसीलिए दोस्तों मैं डाटा भी लिख कर लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, ताकि हर तरफ से क्वेश्चन आपके इसी पेपर से आए मेरे भाई, ठीक है। ऐसे ही कंटेंट की दोस्तों मैंने स्पेशल प्लेलिस्ट बनाई है आप लोगों के लिए। ऐसे ही कंटेंट की मैंने स्पेशल प्लेलिस्ट बनाई है इसी चैनल पर। आप लोग जा सकते हैं प्लेलिस्ट सेक्शन में, वहां से पूरी प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। और हाँ, मैं पूरी उम्मीद करूंगा, एक पूरी कोशिश करूंगा कि मैंने एक आपके लिए दोस्तों एक अच्छे से दोस्तों कंटेंट तैयार किया, जिसमें मैंने अभी देखो आपकी जितनी भी क्लासेस हुई है ना इस चैनल पर, ये एनटीपीसी यूजी के लिए जितनी भी अभी क्लासेस हुई उनकी एक कंबाइंड पीडीएफ बना दूंगा दोस्तों, ताकि आप अच्छे से रिवीजन कर सको सारे क्वेश्चन का एक साथ में, आपके लिए और आसान हो जाएगा, ठीक है। हाल में ही MOEFCC ने एनसीआर के लिए कौन सी योजना 2026 तक वर्ष भर लागू करने का आदेश दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार फिर से आपके स्क्रीन पर है। तो सही जवाब क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा स्वच्छ वायु योजना। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अब एक फैक्ट लेके आया हूं मैं आपकी स्क्रीन पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, स्किप मत करना। हड़प्पा के लोग प्राप्त करते थे, क्या प्राप्त करते थे गुरु, अगर हम तांबे की बात करें तो ये लोग खेतरी, ओमान और बलूचिस्तान से क्या तांबा प्राप्त करते थे हड़प्पावासी लोग, ठीक है। अगर हम चांदी की बात करें मेरे भाई, तो अफगानिस्तान और ईरान आपको टिक करना है, जहां से ये लोग चांदी प्राप्त करते थे। वहीं में अगर सीसा की बात करूं, ये ईरान से प्राप्त करते थे। जो सोना था वो कर्नाटक से, यानी अफगानिस्तान और ईरान से भी मिल जाता था इन्हें, ठीक है। और टीन अफगानिस्तान और ईरान, राजस्थान और हरियाणा से मिलती थी, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट याद कर लेना, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे भाई फिर से आपकी स्क्रीन पर है, पौधों में नर और मादा युग्मकों के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। शानदार प्रश्न एक बार फिर से आपके स्क्रीन पर है। तो मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा, इसको निषेचन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपके एक बार फिर से स्क्रीन पर है, क्वेश्चन 24। निम्न में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था, ठीक है। अब चलो आर्टिकल भी बताई देता हूं, चलो मैं आर्टिकल भी बताई देता हूं। अनुच्छेद 32 है, अनुच्छेद अब 32 में लिखा क्या गया वो आपसे पूछा है मेरे भाई। अनुच्छेद 32 में है क्या, अनुच्छेद 32 में मेरे भाई आप टिक करोगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार है मेरे भाई, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 में कहा गया है मेरे भाई। स्वतंत्रता के अधिकार मेरे भाई 14 में आर्टिकल, ठीक है। रुको 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 रुको, मैंने कुछ गलत लगा दिया क्या, नहीं नहीं नहीं, समानता के अधिकार हैं 14 में, सॉरी समानता के अधिकार हैं 14 मेरे भाई, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है।
चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 बताएंगे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, एक बार फिर से क्वेश्चन नंबर 25। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने डीपीएसपी में पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित अनुच्छेद 48A जोड़ा है? देखो दोस्तों, यहां से आपको यह पता चल चुका है कि जो अनुच्छेद 48 है वो किससे संबंधित है? पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों से। तो यहां से एक क्वेश्चन ये कवर हुआ है। और ये किस संशोधन के तहत जोड़े गए, ये आपसे पूछा है मेरे भाई। उसी संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, संविधान का लघु संविधान कहा जाता है उसे। जी हाँ दोस्तों, ये वही संशोधित संविधान है जिसके तहत दोस्तों इसमें 3 वर्ड जोड़े गए थे दोस्तों, है ना, समाजवादी वगैरह, अखंडता वगैरह, ये सब जोड़े गए थे। और इसी के तहत सेक्युलर वर्ड भी जोड़ा, ठीक है। और इसी के तहत दोस्तों 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे मेरे भाई। और 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़े गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन आपको पूरी तरह से टिक कर लेना है। चलिए मेरे भाई अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। भाई जिस एनर्जी के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसी एनर्जी से आपको भी लास्ट तक बने रहना मेरे लिए, ठीक है मेरे भाई। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आप जब तक लास्ट तक बने रहोगे तो हर क्वेश्चन को देख पाओगे, हर क्वेश्चन का रिवीजन कर पाओगे। तो इसमें फायदा किसका? आपका है। पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में मौसमी संबंधी घटनाएं होती हैं? शानदार क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्षोभ मंडल टिक कर लेना है, यानी बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 27। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस इग्नोर मत करना, एग्जाम में पूछेगा, ध्यान से सुनना। ये दोस्तों आवर्ती की ऐसा यूनिट क्या है मेरे भाई? हर्ट्ज है। तो ये आपको यहाँ पे कवर करना है। जूल की दोस्तों कार है, ये आपको कवर करना है। और न्यूटन की बल है, ये आपको यहाँ पर कवर कर लेना है, याद कर लेना है। यानी कि डेसिबल हो जाएगी इसकी ऐसा यूनिट, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके एक बार फिर से स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सी नदी कृष्णा और कावेरी नदी बेसिन के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है? शानदार क्वेश्चन है भाई। तो यहाँ पर वो पेन्नार नदी है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में से किस नदी के प्रवाह क्षेत्र में नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान और क्या है मुदुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है मेरे भाई? शानदार क्वेश्चन एक बार फिर से बनता हुआ यहाँ पर। तो कावेरी नदी जिसका उद्गम ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है, यह आपको टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग एक बार फिर से। अहूम विद्रोह जो कि 1828 में हुआ था, इसका नेतृत्व करने वाले का नाम है नेता गोमधर कोंवर, ठीक है। ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, ये विद्रोह किस राज्य में हुआ था? तो मेरे भाई अहूम विद्रोह हुआ था असम राज्य में, यानी कि बी वाला ऑप्शन आपको टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, पाइका विद्रोह। अगला क्वेश्चन क्या है? पाइका विद्रोह जो कि 1817 में हुआ था, ठीक है। ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहला संगठित विद्रोह माना जाता है। ये किस राज्य में हुआ था? शानदार क्वेश्चन एक बार फिर से आपके स्क्रीन पर है। चलिए बताइए किस किस को आता है इसका जवाब। तो सही जवाब हो जाएगा गुरु, ये हुआ था पाइका विद्रोह, ओडिशा में हुआ था मेरे भाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछूं क्या मैं आपसे? चलो एक क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूं, अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा मैंने अभी तक, ठीक है। तो कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था, कहां पर हुआ था? कोल विद्रोह कहां पर हुआ था? कोई मुझे कमेंट करके बता सकता है? देखते हैं किसकी जीके में दम है। अगला क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है मेरे भाई? व्हाट इज द केमिकल, क्या है, केमिकल ही है ना, हाँ, केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, केमिकल फॉर्मूला, सॉरी, है ना। तो बताइए इसका आंसर। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सील क्लोराइड, यानी CaOCl2, यानी ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। देखो और भी फॉर्मूले दे रखे हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है? CaCO3 है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है? CaOH2 है। और कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है? NaCl, ठीक है। तो यहाँ पे काफी फॉर्मूले मिल गए। फिलहाल हमारे प्रश्न के अकॉर्डिंग पहला वाला आंसर सही हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन बता दो भाई। और जो वसा में घुलनशील नहीं होंगे वो कौन से विटामिन होंगे बताइए? वो जल में घुलनशील होंगे। फिलहाल यहाँ पे आप लोगों को टिक कर लेना AD, कीड़ा के नाम से आप याद कर सकते हो, KEDA, कीड़ा के नाम से आप याद कर सकते हो। ये वो विटामिन से मेरे भाई जो वसा में घुलनशील है, ठीक है। अब बच्चे कौन से मेरे भाई? विटामिन बी और सी, ये जल में हो जाएंगे, ये जल में घुलनशील हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 34 बताइए। अब इस क्वेश्चन में भी मेरे भाई आपके बहुत सारे क्वेश्चंस कवर होंगे, ध्यान से सुनो। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन, ओके रिपोर्ट है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटिन, ओके रिपोर्ट यहाँ पर भी है, ठीक है। और विटामिन B9 का आपको केमिकल नाम पूछा है, तो यहाँ पे आप टिक करोगे फॉलिक एसिड मेरे भाई। क्या टिक करोगे? फॉलिक एसिड दोस्तों, ये विटामिन सी का केमिकल नाम है मेरे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग यहाँ पर भी। कौन सा राजा किस वर्ष गद्दी पर बैठा था? इनमें से सही सुमिलित नहीं है, वो कौन सा ऑप्शन है? बहुत ही शानदार बनाया मैंने क्वेश्चन एक बार फिर से। कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर बैठा था 1206 में और गुलाम वंश की स्थापना की थी मेरा इसने, ठीक है। रजिया सुल्तान जो कि शमशुद्दीन इल्तुतमिश की पुत्री थी, भारत की पहली मुस्लिम शिक्षिका, मतलब शासक थी। शिक्षिका क्या? सावित्रीबाई फुले है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भारत की पहली
महिला जो कि सुल्तान बनी थी, मतलब गद्दी पर बैठी थी, वो 1236 में रजिया सुल्तान थी। ठीक है, जहांगीर बैठा था 1605 में। लेकिन ये ऑप्शन बिल्कुल सही है डी वाला, क्योंकि अकबर 1560 में नहीं, वो बैठा था दोस्तों 1556 में मेरे भाई। जब दोस्तों हुमायूं दोस्तों एक युद्ध लड़ता है 1555-56 में, मच्छीवाड़ा का युद्ध दोस्तों है ना, वहां पर युद्ध लड़ता है। फिर उसके बाद दोस्तों अकबर बैठता है गद्दी पर। क्वेश्चन 36 आपकी स्क्रीन पर है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। नाबार्ड की स्थापना पूछ लिया आपसे, तो आप क्या टिक करोगे इसमें? यानी बी वाला ऑप्शन, छठी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक बार फिर से आपके स्क्रीन पर है। 12वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि पूछी है। ये इजी क्वेश्चन है, आप सभी ने टिक कर लिया होगा, 2012 से लेकर 2017 के बीच में। अगला क्वेश्चन, मानव यकृत और पेशियों के ऊतकों में स्टोर ऊर्जा मुख्यतः किस कार्बोहाइड्रेट के रूप में होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेरे भाई आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना, ग्लाइकोजन, यानी कि डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। किस राज्य ने 13 वर्ष के कम उम्र के लड़कों और लड़कियों के लिए प्रोजेक्ट महादेव जमीनी फुटबॉल शुरू कार्यक्रम किया है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो ये सफलता किस राज्य ने हासिल करी है मेरे भाई? तो जवाब आएगा महाराष्ट्र राज्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन कौन है भाई महाराष्ट्र राज्य से? आप कमेंट कर सकते हैं कि आप कहाँ कहाँ से पढ़ रहे हैं, किस किस राज्य से होकर पढ़ रहे हैं। अपने राज्य के मुख्यमंत्री का नाम लिख देंगे स्वर्ण अक्षरों में, तो मजा आ जाएगा। हाल में ही जारी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिस्क और रेजिलियंस इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? देखो, इंडेक्स से 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिक्स से आएंगे ही आएंगे, आप पढ़ो भली मत पढ़ो, इंडेक्स वाला क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 104वीं रैंक है मेरे भाई भारत की। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता 1885 में हुई थी, किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, इसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो जवाब आएगा 72 प्रतिनिधि थे मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 28 दिसंबर 1885 में ही दोस्तों कांग्रेस की स्थापना होती है। करते कौन है मेरे भाई? एलन ऑक्टिवियम ह्यूम, जिसको आप A.O. ह्यूम कहते हो। ठीक है, क्वेश्चन 42 आपकी स्क्रीन पर है। कांग्रेस के 1907 अधिवेशन में, आप ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांग्रेस के 1907 के सूरत अधिवेशन में मेरे भाई अध्यक्षता किसने की थी ये पूछा। लेकिन इसमें क्या हुआ था? इस अधिवेशन में हुआ था नरम दल और गरम दल का विभाजन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसकी अध्यक्षता की थी रास बिहारी घोष ने मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ए वाला ऑप्शन आपको टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। हाल में ही रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जो कि 1 जनवरी 2026 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया दोस्तों? यानी आपको ये पता चल चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीआरडीओ ने दोस्तों 1 जनवरी 2026 को अपना 68वां स्थापना दिवस मनाया। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता आपके एग्जाम में ये। ठीक है, तो इसलिए 3 स्टार लगा दिए मैंने। देखो, मैंने गणित और रीजनिंग की क्लास 7 बजे अपलोड कर दी है, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है जरूर देख लेना, आपके फायदे के लिए ही है। अगर आप वो डेली क्लास अटेंड करते हो तभी तो एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे आपको, हूबहू छपने वाले हैं। हाल में ही किसे वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बताइए कौन इसका सबसे पहले आंसर देगा। शानदार क्वेश्चन है एक बार। तो यहाँ पे दोस्तों डेल्सी रॉड्रिग्स आपको टिक कर लेना है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अगला और अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। आज मैंने 45 क्वेश्चन रख दिए। क्वेश्चन 45, नरेंद्र मोदी मतलब कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में किस स्थान से संबंधित भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की मध्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? मतलब कि कहाँ पर उद्घाटन हुआ? दिल्ली में हुआ है मेरे भाई। कहाँ पर? दिल्ली में। लेकिन दोस्तों क्या पूछा? अवशेषों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय का उद्घाटन किया, मतलब किस मतलब भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष। अच्छा, भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष के बारे में बात करिए तो यहाँ पे पिपरावा टिक कर लेना है मेरे भाई, पिपरावा। सारनाथ यूपी में क्या दिया था दोस्तों? प्रथम उपदेश फर्स्ट वाले या सेकंड वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था। उरुवेला बोध गया बिहार में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये भी बताया था मैंने। ठीक है, तो फिलहाल का आज यहीं पर सेशन वाइंड अप करते हैं। कैसा रहा आप लोग का रिवीजन, आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए दोस्तों, कैसा रहा आप लोग का रिवीजन। ठीक है, तो आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि 45 में से आपने कितना स्कोर किया, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में पूछा था। ठीक है, और ये भी पूछा था कि आपका पेपर किस डेट में, किस शिफ्ट में अभी तक एडमिट कार्ड जारी हुआ या नहीं हुआ, आप मुझे बता सकते हैं। और सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक वगैरह तो कर ही लेना मेरे भाई, और शेयर भी कर लेना। ठीक है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ये चैनल आपके लिए बहुत काम का है मेरे भाई। ठीक है, PDF तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ज्वाइन कर लो, रिवीजन में लग जाइए। और इससे 1 घंटे पहले गणित और रीजनिंग की क्लास जरूर देख लेना, 1 दिन का ही गैप है बीच में। ठीक है, कल मिलेंगे दोस्तों इसी टाइम पर एक और नई क्लास के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।